हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 7 ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को डील करने वाले हैं। कंपेरियम के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जी, और मैक्सिमम मैंने इसकी वैरायटी यहाँ पर इंक्लूड की है। और जो मैं आपको स्टेप समझाऊंगा उस स्टेप को आप लोग 1 बाय 1 अगर समझोगे तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम कैपेसिटर की डील कर सकते हो और सर्किट को भी तोड़ सकते हो। तो हम लोग 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेथड क्या है और किस टाइप की सर्किट हमें यहाँ मिलती है और सर्किट की एनालिसिस हमसे कैसे करते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए हैं जिसमें हमने बैटरी और कैपेसिटर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया था। इसके बाद हमने आपसे पूछा था कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको निकालना था आपको। हमने पूछा था कि हीट कितना डिसिपेट हो रही है उसको निकालना था आपको। हमने पूछा था कि पोटेंशियल कितना डेवलप होगा फाइनल, वो भी आपने निकाला था। फिर हमने क्या किया था, कैपेसिटर और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर दिया था। बैटरी और कैपेसिटर के साथ हम लोग प्रॉब्लम कर चुके थे। इसके बाद हमने क्या किया था, कैपेसिटर और कैपेसिटर को आपस में हम कनेक्ट कर दिए थे। डिफरेंट पोटेंशियल पर था, डिफरेंट उसकी कैपेसिटेंस था, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। चार्ज का फ्लो हुआ, रीअरेंज हुआ और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल जब फाइनल होगा दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो आपको फाइनल पोटेंशियल भी मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल, और साथ साथ में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको भी हमने आपको समझाया था। ठीक है बेटा जी, मैंने प्रॉब्लम में करा चुका हूँ। फिर भी मैं आपको फार्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको एनालिसिस कराई है वो थोड़ी सी लेंदी थी, लेकिन वो मैकेनिज्म बताया था हम कि सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो फार्मूला हमारे एनसीईआरटी में हमारे कंपेडियम में है, डायरेक्ट फार्मूले से जो हम क्वेश्चन निकालेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा जी। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है नोट में, अगर दो कैपेसिटर आपके पास हैं, एक C1 कैपेसिटेंस का, एक C2 कैपेसिटेंस का। पहले का पोटेंशियल है V1, दूसरे का पोटेंशियल है V2। पहले की जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, दूसरे की भी लेफ्ट वाली पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट्स आपस में कनेक्ट हैं, नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्ट हैं। अगर ऐसा कनेक्शन है तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर कनेक्टेड विथ सेम पोलैरिटीज़। तो अगर ऐसा कनेक्शन हो रहा है, दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल है, तो चार्ज का आपको पता है चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होगा। लास्ट में दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल VF हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे VF, तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट लगाओगे फार्मूला, VF निकल के आ जाएगा बेटा जी। ठीक है ना। क्या रीअरेंजमेंट होने में हीट भी लॉस होगी, आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करेगा सर्किट में तो हीट का लॉस तो होना ही होना है, हीट लॉस होगी। कैसे निकालेंगे, अगर कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है तो। इसके पहले हमने आपको बताया था कि बैटरी और कैपेसिटर के केस में हमने बताया था वर्क डन बाय द बैटरी माइनस इन ब्रैकेट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मैंने डिस्कस किया था। बैटरी और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट थे। अब यहाँ पर कैपेसिटर हैं तो कैसे हीट लॉस निकालोगे, आपका आएगा 1/2 डायरेक्ट, 1/2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, रख दोगे तो हीट लॉस आपको निकल के आ जाएगी। जो मैंने प्रॉब्लम कराए है ना मैकेनिज्म के साथ, उस प्रॉब्लम में ये फार्मूला रख के सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होने चाहिए और उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तब के लिए फॉर्मूला आपका ये बनेगा फाइनल पोटेंशियल निकालने के लिए और हीट लॉस निकालने के लिए। ठीक है बेटा। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड विद द अपोजिट पोलैरिटी, मतलब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, दूसरे प्लेट की नेगेटिव प्लेट है ना, मतलब पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, ये अपोजिट पोलैरिटी है, तो फार्मूले में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, केवल यहाँ पर आ जाएगा माइनस। हीट लॉस में भी क्या बहुत ही थोड़ा चेंज होगा, सिर्फ 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उस केस में था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और इस केस में है जब आपकी पोलैरिटी अपोजिट है तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल दिया होगा, कैपेसिटेंस दिया होगा, आप डायरेक्ट रख करके हीट लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो ये बुक्स में एनसीईआरटी में हर जगह फार्मूला पॉइंट आउट है, आप समझ गए कि करना क्या हमको। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले मोड में चलते हैं, अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। ठीक है ना। और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हैं, आपको पता है। अगर कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है तो क्या होता है,
तो आप कहते हो कि अगर कैपेसिटर आपका पैरेलल में है ना, यहाँ पर तीनों, तो कुछ पॉइंट्स आप हमें जब पता है हम उसको नोट भी कर लेते हैं। तो अगर हमारा जो कैपेसिटर है, हम यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करा दे रहे हैं, प्रॉब्लम आ गया है तो अगर ये किस कैपेसिटर हमारा अगर पैरेलल में है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल हर कैपेसिटर का सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है ना। इसके बाद क्यू क्या होगा? हर जो है कि क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर पर क्यू आपका डिफरेंट होगा। तो चार्ज क्या होगा? इसमें क्या होगा? डिफरेंट होगा, जैसे सीरीज में इसका उल्टा होता है, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल अगर निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने जो आपको हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दी, तो आपको पता है कि बैटरी का काम है चार्ज को तोड़ना। चार्ज को तोड़ करके रीअरेंज करके पूरे की पूरी सर्किट, पूरे के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल 10 वोल्ट कर देगी, ठीक है ना। बस यहाँ पर आपकी जो आपका जो कैपेसिटर है वो अलग अलग ज्वाइंट है, लेकिन ये पूरी की पूरी सर्किट को क्या करेगा? या अब बैटरी क्या करेगा? चार्ज को तोड़ेगा, तोड़ के लाएगा, रीअरेंज करेगा, पूरे सिस्टम का क्या पोटेंशियल 10 वोल्ट कर देगा। ये उसका काम होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 इनिशियली अनचार्ज, ये तीनों के अनचार्ज हैं कैपेसिटर आर कनेक्टेड बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको निकालना है। इसके बाद हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, या सॉरी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये पूरे के पूरे सर्किट में, किसी एक में नहीं, पूरे के पूरे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई ये भी निकालना आपको है। इसके बाद हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, सर्किट में कितनी हीट क्या होगी? प्रोड्यूस्ड होगी, वो भी निकालना आपको है। साथ में पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, अकेले इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसको भी आपको निकालना है। तो ये आपके पास 4 चीज़ें हैं जिनको आपको 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करना। स्टेप देखो हम क्या सोचेंगे, हमें सोचना क्या है और किस तरीके से हम इसको रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, देखना आप लोग। तो जो पहला, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आप सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो बैटरी जो चार्ज को तोड़ती है वो कितना चार्ज तोड़ रही है, ठीक है ना। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बैटरी जो यहाँ से चार्ज को तोड़ रही है वो क्यू चार्ज तोड़ रही है, और जो सप्लाई कर रही है वो कितना? प्लस क्यू। पॉजिटिव से क्या है? प्लस क्यू जाएगा। पता ना आपको पॉजिटिव प्लेट क्या करती है? पॉजिटिव प्लेट इधर से इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके इधर से लाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन को इधर डिपॉजिट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि बैटरी पॉजिटिव चार्ज को तोड़ करके क्या है? प्लेट पे लेके आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से टूटेगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज जो टूट रहा है ये इस वाली प्लेट से भी निकल के आएगा, क्योंकि जो, अब बताइए नेगेटिव प्लेट से, बैटरी के नेगेटिव से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है बेटा जी? ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये राइट वाली, तीनों की तीनों प्लेट जो है कि बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हैं। यानी इन तीनों प्लेट से चार्ज निकलेंगे, निकल करके यहाँ पे आकर एक बन जाएंगे और नेट चार्ज आपका क्यू निकल करके आके यहाँ डिपॉजिट होगा। यहाँ पर जब क्यू आएगा तो कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ, तीनों का सम आपका कैपिटल क्यू के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी, ये आप समझ रहे हो कि एक तरफ से चार्ज टूटेगा, दूसरी तरफ एंटर करेगा। तो ऐसी सर्किट में जहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हो, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो, सबसे पहले आपका जो बैटरी चार्ज तोड़ रही है उसको निकालना सीखो। ठीक है बेटा जी। तो और कभी कभी पूछता है आपसे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरेड, चार्ज ऑन, ये पूछा भी हो शायद, चार्ज फ्लोन पूछा, इसमें नहीं पूछा है कि 1 माइक्रोफैरेड पे क्या चार्ज होगा, 2 पे क्या चार्ज होगा, 3 पे क्या चार्ज होगा, एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज डेवलप होगा, ये भी पूछता है कभी कभी। तो आपको पता है कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आप तभी निकाल पाओगे जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको पता हो। तो सबसे बड़ा एम हमारा होता है कि जितने भी कैपेसिटर आपके पास लगे हैं, चाहे सीरीज में हो और चाहे पैरेलल में हो, सबके अक्रॉस अगर पोटेंशियल मिल जाता
तो हम चार्ज भी निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस तो आपको दिया होगा, हर चीज़ की एनालिसिस हम कर लेंगे, एनर्जी स्टोर भी निकाल लेंगे। तो जो हमारा मेन एम होगा वो हर कैपेसिटर की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो अगर मिल गया तो सारा काम बन जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने ब्रेन में रखते रहो कि हमें ये भी काम आगे चल के करना है। सबसे पहले कि बैटरी कितना चार्ज, तो आपने कहा कि बैटरी क्यों चार्ज तोड़ रही है, तो क्या हम अलग अलग डील करेंगे? नहीं, इन तीनों को हम कंबाइन करके एक बना लेंगे, वहाँ से हम क्यू निकाल लेंगे। आपको पता है ना कि आपको सी इक्विवेलेंट निकालना आता है, तो सी इक्विवेलेंट जो काम करेगा वही तीनों करेंगे साथ में मिल करके। तो हम क्या करेंगे, पहले के लिए क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट, इसका क्या निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, यहाँ से निकाल लेंगे। ये कितने ये आपका क्या है 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, यहाँ जो है आपके 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। अब इसके तीनों का जो है सी इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ से आपका होगा सी इक्विवेलेंट आपका होगा 1 + 2 + 3, ये होगा आपका 6 माइक्रोफेरेड। तो आपका होगा 6 माइक्रोफेरेड, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब बताइए कितना इसका कितना कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस आपका 6 माइक्रोफेरेड है। और इसका कितना वोल्टेज लगा हुआ है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आया, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज, जितना वोल्टेज बैटरी का हो उतना यहाँ भी 10 होगा, यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। तो बताइए इसमें चार्ज कितना आएगा, तो ये बैटरी कितना चार्ज खींचेगी इससे, तो कहोगे सर कि कैपेसिटर आपका 6 माइक्रोफेरेड है और कितना वोल्टेज लगा हुआ है 10 वोल्ट, तो चार्ज कितना होता है C × V यानी 60, यानी इस पर आएगा +60 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पर आएगा -60 माइक्रोकूलम चार्ज। इसका मतलब बैटरी कितना खींच रही है चार्ज, क्यों कितना आ रही है 60 कूलम चार्ज को खींच रही है, माइक्रोकूलम चार्ज खींच रही है। यहाँ पर कितना है 60 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी इस पूरे सिस्टम से खींच रही है। सी इक्विवेलेंट निकालती है, आप पता लगा लिए। अब ये 60 माइक्रोकूलम चार्ज इस बैटरी में होता हुआ जाएगा, तो चार्ज फ्लोन कितना निकाल लिया आपने, पहला चार्ज फ्लोन क्या निकल गया आपका आंसर 60 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पूरे के पूरे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें वही एनर्जी ये सी इक्विवेलेंट में स्टोर्ड होगी, यस और नो, वही क्या होगी सी इक्विवेलेंट में स्टोर्ड होगी, जो इसमें स्टोर्ड होगी वही इसमें स्टोर्ड होगी, क्योंकि इसी का तो इक्विवेलेंट ये है आपका। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है बेटा जी, तो इसमें इस कैपेसिटर में आप जानते हो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कितना होगी बेटा जी 1/2 × C कितना है 6 है और V कितना है 10² है, V² है ना आपका, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300 जूल। तो ये 300 जूल एनर्जी इस पूरे के पूरे कैपेसिटर में स्टोर्ड हो रही है, ठीक। अच्छा, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड आंसर पे, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट कैसे निकालेंगे बेटा जी, आप लोग बताइए। हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट सबसे पहले निकालेंगे कि हमारा जो बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने जो काम किया वही जो वर्क है कैपेसिटर में स्टोर्ड होना चाहिए था, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी पहले आप निकाल चुके हो। तो आप बताइए वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, बताइए। ये जो 60 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है इधर से निकल रहा है, तो बैटरी के अंदर से कितना चार्ज आ रहा है 60 माइक्रोकूलम। बताइए ये जो वर्क करेगी बैटरी वो पॉजिटिव करेगी नेगेटिव करेगी, पॉजिटिव करेगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जो है कि वर्क डन बाय द बैटरी आपका पॉजिटिव होगा। कितना होगा Q × V होता है, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बेटा जी बैटरी से 60 माइक्रोकूलम इंटू पोटेंशियल कितना दिया आपको है 10 दिया हुआ है, कितना आ गया 600 जूल। ये वर्क डन बाय द बैटरी आ गया, वर्क डन बाय द बैटरी 600 जूल आ गया बेटा जी, और जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 300 जूल है। तो लॉस कितनी हो गई, हीट लॉस निकाल लेंगे। हीट प्रोड्यूस कितना होगा बेटा जी, हीट प्रोड्यूस आपका होगा 600 - 300, वर्क डन बाय द बैटरी एंड स्टोर्ड एनर्जी, ये आपका 300 जूल एनर्जी क्या हो गई लॉस हो गई, मतलब 300 जूल स्टोर्ड हुई और 300 जूल लॉस हो गई, ठीक है। 50% आपकी लॉस हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रो कैपेसिटर।
तो आपका जो ये जो कैपेसिटर है इसमें कितनी एनर्जी अकेले से स्टोर हो रही है, तो 1/2 CV² होगी। और आपका पता है कि इसका सी कितना है, 3 माइक्रोफेरेड है। और ये तीनों किसमें हैं, ये तीनों हैं पैरेलल में, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड। तो बताइए इनके क्रॉस जो पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो तीनों के क्रॉस होगा, यहाँ भी होगा 10 वोल्ट, यहाँ भी होगा 10 वोल्ट, यहाँ भी होगा 10 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम होता है ना। तो आप बताइए इस केस में 3 माइक्रोफेरेड के क्रॉस जो एनर्जी, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी कितना होगी, एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड में क्या होगी, 1/2 CV²। तो 1/2 C कितना है 3 और V कितना है 10²। देखो 10 वोल्ट ही, यहाँ भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, क्योंकि तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका एनर्जी जो निकल के आई, जो आपका 1 2 3 जो भी आपका है, तो यहाँ पर एनर्जी कौन सा 4th पॉइंट है ना, एनीवे जो भी है, अब इसको हम डील कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, एनर्जी निकल कितना है आपका, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150। तो ये 150 जूल एनर्जी जो क्या है 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में स्टोर हुई। सारे बच्चे समझ गए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 6 माइक्रोफेरेड, C2 3 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF कितना है 18 वोल्ट। EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी की ये पावर होती है। तो EMF क्या होता है बताऊंगा मैं आगे चल के, मतलब वोल्टेज आप समझे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका है 18 वोल्ट है, ये EMF आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंस, वो निकालना है। और द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा वो निकालना होगा। ये 3 आपके कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, ठीक है बेटा जी। अब मैं कुछ पॉइंट आउट यहाँ करा दूँ कि अगर मान लो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कैसा बेटा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है ना, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो आप कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, देखो अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, चार्ज अगर 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर आपस में सीरीज में हैं तो चार्जेस क्या होंगे, सब पर सेम होंगे। मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को कि Q इज़ सेम ऑन व्हाट, ईच कैपेसिटर, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट ऑन, तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, जैसा, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है बेटा जी। तो पोटेंशियल डिवाइड कैसे होगा, मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या माना आपने V1 मान लिया, यहाँ क्या मान लिया V2 मान लिया, ये V1 अलग से V2 अलग से, है ना। तो आप देखोगे ना कि जो रेशियो होता है आपका है, यहाँ पर अगर बात करो कि जो V1 होगा, जो रेशियो आप लोगे कि V1 रेशियो V2, है ना, ये क्या होगा 1/C1 रेशियो 1/C2। मतलब कि जो V1 है वो 1/C1 के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि कैपेसिटी कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या कम, इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। मैं बता भी चुका हूँ कि जैसे जैसे कैपेसिटर का जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसमें मैंने यहाँ पूछा आपसे कि ये 6 माइक्रोफेरेड या आपका 3 माइक्रोफेरेड है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इन दोनों में बड़ा होगा आपका V2। जिसका कैपेसिटेंस छोटा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखते ही आप बता दोगे, इसकी ये मीनिंग हुई, है ना बेटा जी। ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, वो भी निकाल लोगे आप। इसके बाद निकालना है कि पोटेंशियल अक्रॉस, अगर इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है या चार्ज जो भी निकालना हो आपको, सबसे पहले क्या है कि बैटरी कितना चार्ज खींच रही है उतना हमको तोड़ रही है उसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चार्ज फ्लो निकाल लेंगे तो हर चीज़ हमको मिल जाती है। तो हमारा एम मैक्सिमम क्वेश्चन से होता है कि हम चार्ज फ्लो निकाल लें, बैटरी जो चार्ज तोड़ रही है उसको निकाल लें। तो सबसे पहले हम पहला कर लेते हैं कि पहला जो आपका आया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा दोनों का। तो जो आपका C इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा
अगर आप दोनों सीरीज में है तो क्या है 1/C1, आप निकाल लो ऐसे कि 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा जी 1/C1 प्लस 1/C2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो पहला वाला क्वेश्चन किस पे था, पैरेलल पे था, दूसरा वाला हमने सीरीज पे कर लिया, ठीक है ना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपने कहा कि यहाँ देखो ये C1 C2 कितना होगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये अपन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा 9, यानी मतलब 18/9 इक्वल टू आपका ये 2 आ गया, है ना। ये इसकी कैपेसिटी क्या आ गई 2 माइक्रोफेरेड आ गई, है ना। तो आपने कहा जो सर्किट हमारी नई बनेगी उस सर्किट में क्या होगा, ये देखो इस तरीके से ये और ये इस तरीके से हमारी जो सर्किट बनी ये कितना आपका है, ये आपका 18 वोल्ट है ना, ये आपका 18 वोल्ट है, और जो आपका ये आएगा 2 माइक्रोफेरेड, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब बताइए बैटरी कितना चार्ज तोड़ेगी, पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से टूटता है, नेगेटिव साइड से टूटता है पॉजिटिव चार्ज, टूट करके इधर आएगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव हो जाएगा। कितना बैटरी चार्ज तोड़ेगी, कितना कैपेसिटर है बेटा जी, कितना कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, और क्या वोल्टेज है 18, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है कितना C इंटू V, तो Q इक्वल टू क्या होगा, कितना 2 इंटू होगा तुम्हारा 18 आ जाएगा 36। मतलब ये बैटरी इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है 18 वोल्ट है बेटा ना, ये C इक्विवेलेंट है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन से एक बना दिया हमने। तो अब इससे कितना चार्ज टूट रहा है, जितना चार्ज टूटेगा कितना, आपने कहा चार्ज यहाँ से कितना टूटेगा, यहाँ से 36 माइक्रोकूलम, है ना, ये चार्ज यहाँ से टूटेगा और ये टूट कर बैटरी लाके यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर देगी। यानी कहने मतलब यहाँ पर क्या आएगा +36 माइक्रोकूलम, यहाँ आएगा -36 माइक्रोकूलम। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, इक्विवेलेंट से निकाल लिया आपने। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर कि यहाँ पर जो चार्ज यहाँ से टूट के आ रहा है ये आ रहा है 36 माइक्रोकूलम। ये तभी निकल पाएगा जब आप निकाल लोगे इक्विवेलेंट, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। ये भी यहाँ कितना आएगा -36, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, जो आएगा वही जाएगा ना, ये 36 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा +36 माइक्रोकूलम, और इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा बेटा जी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो इस प्लेट पे कितना आएगा, यहाँ से चार्ज टूटा हुआ है, जहाँ से चार्ज टूटता है वहाँ पर नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा -36 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना आएगा चार्ज +36 माइक्रोकूलम। तो चार्ज का ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेम होगा ना। देखो इस पे जितना चार्ज आया हुआ है उतना ही चार्ज इस पे भी आया है, क्योंकि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन आपका है। तो बस अगर आपका इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो निकल गया और इसका कितना कैपेसिटेंस है वो निकल गया, तो पोटेंशियल तो निकल जाएगा यार। पोटेंशियल क्या होगा, V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, ये होगा Q/C। V1 इक्वल टू क्या होगा, Q/C होगा। और Q कितना है 36 है पहले वाले का, अगर इसमें V1 है तो 36 अपॉन आपने 6 कर दिया, ये कितना आ गया बेटा जी, ये आ गया 12 वोल्ट। तो इसके क्रॉस कितना डेवलप हो गया पोटेंशियल, 12 वोल्ट हो गया बेटा जी। अब अच्छा बताओ यहाँ पर V2 जो है, यहाँ पर जो लगा यहाँ पर V2 जो है वो कितना है, दूसरे वाले V2 क्या होगा, ये भी होगा Q/C होगा। Q कितना है उतना ही है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, और पॉजिटिव प्लेट के Q को लेते हैं तो 36 अपॉन कितना यहाँ का कैपेसिटेंस है 3 है ना बेटा जी। कितना आ जाएगा बेटा जी यहाँ से बोलिए, अगर यहाँ से कैलकुलेट करो तो 36 हो गया तुम्हारा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रही, सही कर लो इसको। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 वोल्ट आएगा, यहाँ कितना आएगा 36 है ना, तो यहाँ आएगा 12 वोल्ट आएगा। देखो दोनों पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ वो भी निकाल लिया, और आपने देखा कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस छोटा है उसका पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम आ रहा है। तो तरीका यही है कि चार्ज अगर फ्लो आपने निकाल लिया तो आप 1 बाई 1 करके कैलकुलेशन कर लोगे। आई थिंक मेरी बात को समझ गए बेटा जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दोनों क्वेश्चन को करना, सीरीज में है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट निकाल करके नेट चार्ज फ्लो निकाल के हम आगे बढ़ेंगे। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी आपने निकाल लिया,
कितना होगा 36 होगा दोनों पे। और द पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने निकाल लिया। देखो तरीका आपको निकालने का बता दिया हमने, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ओके बेटा जी, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द चार्ज अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट। अब देखो सर्किट ऐसे बनी हुई है, इस पर चार्ज निकालना है अलग से, इस पर चार्ज अलग से निकालना है, सॉरी 1 माइक्रोफेरेड पे अलग से निकालना है और 6 पे आपको अलग से निकालना है। तो चार्जेस आपको अलग अलग निकालने होंगे। तो अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दिया गया है, 6 दिया हुआ है मान लो, इसका भी दिया हुआ है, और उसके अक्रॉस अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको पोटेंशियल चाहिए। जब तक 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो नहीं निकाल पाओगे तब तक चार्ज नहीं निकल पाएगा। और 1 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है इसको निकालोगे तभी चार्ज निकल पाएगा। मतलब आप समझो कि आपसे पूछ रहा है चार्ज, और चार्ज आपका तभी निकल पाएगा जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, क्योंकि कैपेसिटेंस 3 होते हैं ना वेरिएबल, क्यू सी एंड वी। क्यू सी वी में अगर 2 पता होगा तभी तो तीसरा निकाल पाओगे आप। अब यहाँ पर सिर्फ आपको दिया है 1 माइक्रोफेरेड और आपसे पूछ दिया गया चार्ज कितना है, पोटेंशियल आपको पता ही नहीं है, आप निकाल नहीं पाओगे। इसका मतलब चार्ज आपसे पूछा तो आपका एम क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल मिला वैसे क्यू इक्वल टू सी वी लगा दोगे, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे, इस पर चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब हमें चार्ज निकालने के लिए हमें हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। सर्किट चाहे जैसी भी हो, इस सर्किट को रिड्यूस करके हम इसका निकालते हैं इक्विवेलेंट। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट। और हम निकालते हैं कि नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इससे। अगर नेट चार्ज इसका फ्लो निकल जाए, हम कितना फ्लो बैटरी से कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी निकल जाए, तब हम शायद पोटेंशियल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम निकाल पाएँ। तो हमने पहले ही बताया था कि सर्किट को पहले रिड्यूस करो आप। अब देखो कैसे हम रिड्यूस करेंगे इसको, फटाफट करते हैं हम लोग, अब समझाएंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। देखो इसकी लेफ्ट वाली प्लेट, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट आपस से कनेक्टेड है, इसकी राइट वाली प्लेट, इसकी राइट वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है। इनका पोटेंशियल भी सेम ही माना जाएगा, सेम है भी, और कितना ये नहीं पता है बट सेम है। ये 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रो आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में अगर है तो कैसे हो जाएंगे, देखो अगर सर्किट को हम रिड्यूस करें तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 एंड ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। सर्किट थोड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। अब इसको फिर रिड्यूस कर देते हैं, इक्विवेलेंट निकालने के, दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये 6 और 3 है ना, तो 6 और 3 अगर सीरीज में है तो इनका नेट कितना होगा, 2 होगा, अभी निकाला था मैं। अरे 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 6 × 3/6 + 3, तो आप कहोगे सर इसका 2 होगा। तो आपने कहा कि जो हमारा ये आ गया मेन इक्विवेलेंट आ गया हमारा, ऐसे ये और ये कितना आपका है, ये आपका 30 वोल्ट है, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 ही आएगा। आप करके देख सकते हो। सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 × 6/3 + 6, तो ये हो जाएगा कितना 18/9, ये 2 ही आएगा। मैं निकाल चुका हूँ इसको, ये इसका 2 आ गया। अब बताइए बैटरी कितना इक्विवेलेंट से चार्ज तोड़ेगी, इट इज़ इंपॉर्टेंट। चार्ज कितना तोड़ेगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है 30 वोल्ट, तो चार्ज कितना होगा, Q = C × V होता है, तो चार्ज होगा आपका कितना 60 माइक्रोकूलम। कितना होगा ये चार्ज, कितना तोड़ेगी, कितना पोटेंशियल है 3 है, कितना कैपेसिटेंस है, अकेला कैपेसिटेंस अकेला बैटरी, तो कितना चार्ज तोड़ती है वो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 2 क्या आ जाएगा 60, तो 60 माइक्रोकूलम ये चार्ज तोड़ रही है। और ये चार्ज ऐसे मतलब अब इधर से कितना चार्ज निकल रहा है बेटा जी, यहाँ से चार्ज जो निकल रहा है इधर से वो 60 माइक्रोकूलम चार्ज निकल रहा है, और जा कितना रहा है बेटा जी यहाँ पर 60 माइक्रोकूलम चार्ज। ये मतलब इसका ये मतलब हुआ कि पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है, पूरा का पूरा ये इसका कॉम्बिनेशन है ये। तो इससे जो चार्ज निकलेगा वही चार्ज यहाँ निकलेगा, और इसमें जो चार्ज एंटर करेगा वही चार्ज यहाँ भी एंटर करेगा। तो इक्विवेलेंट आपने ऐसे बना के यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। अब आपको चार्ज फ्लोन बैटरी से निकल गया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये 60, अब बताइए अगर इसको, ये तो हमारा आ गया Q = हमारा कितना आ गया बोलो
60 माइक्रोकूलम चार्ज। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमको जो है इस पर चार्ज चाहिए और इस पर चार्ज चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, फिर अब देखेंगे कि भाई ये भी सर्किट है। अगर मान लो कि अगर मैं ऐसे पूछूं कि बताओ यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा है, तो वो इतना ही निकलेगा। अरे यही सर्किट तो रिड्यूस होकर यहाँ पहुँची है ना, पहुँची है। 60 माइक्रोकूलम यहाँ भी चार्ज पहुँचेगा, तो 60 यहाँ से टूट करके जब इस पे जाएगा, तो आप बताओ जरा, इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा पीछे वाले को देख करके, क्योंकि हमें इस पर चाहिए तो हमें बैक साइड आना पड़ेगा, क्योंकि इसको अलग करना ही पड़ेगा। तो आप देखोगे सर ये जो सर्किट हमारी बनेगी ये ऐसे बनेगी, तो ये आपका 30 वोल्ट है। इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा +60, इस पर कितना आएगा -60 आ जाएगा, इस पर कितना आएगा +60 आएगा, इस पर कितना आएगा -60, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, दोनों पर चार्ज सेम आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो आपका पहला क्वेश्चन तो निकल गया कि 6 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज डेवलप होगा। तो कितना बताया आपने, 60 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप होगा किस पर, ये आपका कितना है 6 माइक्रोफैरेड है ना आपका ये, इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा वो तो निकाल लिया आपने, तो निकल गया, बैक आते ही निकल गया ना बुक निकल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका 3 माइक्रोफैरेड है ये है ना बेटा जी, ये इस पर कितना चार्ज है 60 और -60 चार्ज है। क्या इसी के अंदर ये 1 माइक्रोफैरेड है कि नहीं है, इसी दोनों को रिड्यूस करके ही 3 बनाया था आपने। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अगर देखा जाए कि अब 3 माइक्रोफैरेड का कितना पोटेंशियल होगा, यही ना आपका 3 माइक्रोफैरेड, अलग से निकाल लेते हैं ये 3 माइक्रो, क्योंकि 3 माइक्रोफैरेड के अंदर ही 1 माइक्रोफैरेड है, तभी 3 के थ्रू ही हम 1 पे पहुंच पाएंगे। तो आपने कहा सर यहाँ पर आपका मान लो ये आपका 60 है, ये भी आपका 60 है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, चार्ज आपका है, इसकी कैपेसिटी क्या आपकी है 3 माइक्रोफैरेड। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है Q/C। तो Q कितना है 60 है और C कितना है 3 है, कट करोगे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब आपका जो 3 हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है भाई 1 माइक्रोफैरेड पे, ये आपका जो 3 माइक्रोफैरेड है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल कितना है, ये मान लो यहाँ पर 20 मान लो, यहाँ पर 0 मान लो, 20 ये है ना आपका, क्योंकि आपने निकाला है 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 20 वोल्ट पोटेंशियल है। सर्किट को मैं अलग से डील कर रहा हूँ। आप कहोगे सर ये वास्तव में किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे, तो ये कितना है आपका, ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये आपका है 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका ए था, ये आपका बी था, तो ए बी तो टर्मिनल यहीं पर है ना आपका, ए था, ये कितना है 20 है, ये कितना है 0 है, ये आपका 1 है। अब आपने 3 को तोड़ दिया 2 और 1 में। अब बताइए 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल तो आपका डिफरेंस 220 ही है, 2 और 0, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैरेड के क्रॉस होगा। तो 1 माइक्रोफैरेड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20, कितना होगा 20। तो इस पर चार्ज कितना डेवलप होगा, तो चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरेड क्या होगा बेटा जी, C/V होता है, तो 20 × 1 है ना, या ऐसे लिख सकते हो आप लोग, C कितना है 1 × 20, ये आपका आ गया 20 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर आ गया। तो आप चीज़ों को समझ रहे हो कैसे हम इसको सॉल्व कैसे किए। हमने क्या किया, हमने पहले नेट चार्ज फ्लो निकाल लिया, निकालने के बाद हमको 6 माइक्रोफैरेड पे क्या चाहिए हमको, तो जो यहाँ से निकल रहा चार्ज वही चार्ज यहाँ से निकलेगा, जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा। अब यहाँ से जो चार्ज कितना 60 माइक्रोकूलम ने का यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ से डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर इस पर आएगा +60, इस पर आएगा -60, है ना बेटा जी। वही चार्ज इस पर भी आने वाला है, तो 6 माइक्रोफैरेड पे जो चार्ज आ गया नो प्रॉब्लम। 3 माइक्रोफैरेड पर चार्ज पता आपको है और उसका जो है कि कैपेसिटेंस पता है, तो इसके अक्रॉस आप क्या निकाल लोगे, इसके अक्रॉस निकाल लोगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया आपने, और 3 के अंदर ही क्या है 2 और 1 आपस में पैरेलल में है, तो 2 और 1 अगर 2 के अक्रॉस भी आपका कितना होगा पोटेंशियल, जो इसके अक्रॉस आप निकाल चुके हो,
20, और 1 के क्रॉस कितना होगा, वो उसके क्रॉस भी 20, क्योंकि 2 और 1 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आपने इसी 3 को तोड़ दिया 2 और 1 में, और पोटेंशियल दोनों में सेम है, 2 में भी वही है और 1 में भी वही है। हमें निकालना किस में है, 1 में है, तो 1 का पोटेंशियल मिल गया हमको, वहाँ से उसकी कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस मिल गया, और आपने क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपने सीधे चार्ज का कैलकुलेशन आपने कर लिया। ये आपका माइक्रो कूलम होगा ये 20 में। तो 1 आप कहोगे सर इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस जो आएगा 20 माइक्रो कूलम चार्ज इसमें आ जाएगा, और 60 माइक्रो कूलम चार्ज इसमें आ जाएगा। आई थिंक एक एक करके आपने कैलकुलेट कर लिया। सर्किट को दोनों तरीके से आपको देखना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब बेटा एक आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं, नोडल एनालिसिस फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है ना, नोडल एनालिसिस। आपको पता है कि आप एक सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो चार्ज आप आराम से, क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको दी रहेगी। तो अगर कैपेसिटी आपको दी हुई है और आपको चार्ज अगर निकालना है मान लो, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कैपेसिटर हैं सर्किट में, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नोडल एनालिसिस में क्या होगा कि देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो इसे क्यों बोलते हैं नोडल एनालिसिस। तो नोड का मतलब होता है जंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ, आप बताइए कि जैसे मान लो कि आप अगर 50 वोल्ट ये बैटरी है, तो आप इसको यहाँ पर आप क्या मान सकते हो, यहाँ पर आप 50 मान सकते हो, यहाँ पर आप 0 मान सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। यहाँ 50 ले लिया, यहाँ पर आपका 0, तो इस वायर में हर जगह पूरा का पूरा 0 होगा, तो यहाँ भी आपका 0 होगा, और यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका 50 होगा। मतलब वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, आपको बता चुका हूँ मैं। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसका एक टर्मिनल तो पता है 50, लेकिन दूसरे पर कितना है ये नहीं पता, यहाँ का कितना पोटेंशियल नहीं पता है। इस कैपेसिटर का एक पॉइंट तो पता है 0 है, इसका भी एक टर्मिनल पता है 0 है, लेकिन दूसरा अगर यहाँ का पोटेंशियल आपको पता होता, तो ये 100% श्योर है कि आप इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेती है, क्योंकि ये पता होता तो दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल के बीच का अगर पोटेंशियल पता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। तो कैपेसिटर की एक साइड का पोटेंशियल पता है, अगर दूसरी साइड का नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं नोड पॉइंट। ये आपका नोड है। तो सर्किट में अगर कहीं पर नोड आपको मिल जाता है तो वहां पर क्या है, आपको नोडल एनालिसिस लगानी पड़ती है। ठीक है बेटा जी, इसमें स्टेप हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे, बताएंगे हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। यहाँ पर इतना है, पहला काम। इसके बाद राइट इक्वेशन फॉर अननोन पोटेंशियल इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट में नोड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल आपका अननोन है, आपको पता नहीं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ आप मान लोगे, एक्स मान लोगे। इसके बाद क्या करोगे, सॉल्विंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द अननोन पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल अगर आपने अननोन पोटेंशियल आपने निकाल लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने सर्किट को तोड़ दिया, क्योंकि अननोन पोटेंशियल निकलते ही हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस, तो हर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, तो चार्ज निकल जाएगा। फटाफट उसको आप सॉल्व कर लोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो हम लोग जो है कि 1 बाय 1 करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ आपके पास है, मैंने क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि इन सर्किट शोन इन द फिगर चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द स्टडी स्टेट। तो आपको क्या करना है कि फाइंड क्या करना है, जो आपका 4 माइक्रोफैरेड है उस पर कितना चार्ज आएगा और 5 माइक्रोफैरेड उस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, वो आपको निकालना है, क्योंकि बैटरी एक साइड से चार्ज को तोड़ती है, तोड़ के रीअरेंजमेंट करती है। तो ये जो आपके पास 3 स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने क्या है, इसको पेज को थोड़ा बड़ा किया हमने, जिससे कि आपको क्लियर व्यू हो। तो आप देखो बेटा यहाँ से, ये देखिए, अब आपको बताना है कि हमें स्टेप को फॉलो करना है। इसको मान लिया कि ये x है, इसको हमने एज्यूम कर लिया कि इसका जो पोटेंशियल यहाँ पर है उसको हमने x एज्यूम कर लिया।
कि हमें पता नहीं यही एक्स निकालना हमको है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा बताओ बेटा जी, पोटेंशियल हमने देखो बना लिया हमने पोटेंशियल, इसके एक क्रॉस कितना पोटेंशियल है, देखो या 50 आ गया, एक्स आ गया, डिफरेंस आ जाएगा। इसके एक क्रॉस कितना है, एक्स आ गया, 0 आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। इसके एक क्रॉस कितना है, ये देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स होगा क्योंकि वायर के साथ जुड़ा हुआ सबका सब एक ही पोटेंशियल होगा। यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ 0 होगा क्योंकि 0 जुड़ा हुआ है, तो इसका भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। जितने भी कैपेसिटर हैं सबके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है बेटा जी। अब कहते हैं कि राइटिंग इक्वेशन फॉर अननोन पोटेंशियल इन सर्किट। ठीक है ना, सर्किट में अब इक्वेशन आपको लगाना है, कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बताओ कि यहाँ पर जो है कि आपका कितना दिया है, 4 माइक्रोफेरेड आपका चार्ज दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, नो सॉरी आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब बेटा जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है उसको मान लो कि वो हायर पोटेंशियल है, सबसे हायर है वो, मतलब 50 से बड़ा है आपका, 0 से बड़ा है, मतलब एक्स जो आपने एज्यूम करते हैं उसको हायर पोटेंशियल मान लिया करो। बाद में वो नेगेटिव आ जाएगा तो लोअर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो आपका कैलकुलेशन से आ जाएगा, बट इसको आप लोग हायर पोटेंशियल मान लो। तो मैं बोलूँ आपसे बताओ कि क्या इसके अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो कहोगे सर एक्स माइनस 0 है, ये है पोटेंशियल, है ना, ये पोटेंशियल है। किसके क्रॉस बोलो बेटा जी, ये 4 माइक्रोफेरेड के क्रॉस पोटेंशियल है। अब बेटा बताओ इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये x माइनस 50 है ना बेटा जी। अब बताओ जी बेटा 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस 0 है। तो क्या आपने पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया, आई थिंक जितने भी कैपेसिटर हैं एक्स एज्यूम करके। ठीक है ना। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखो बेटा जी कि यहाँ पर जो आपके पास ये प्लेट्स हैं, ये पोटेंशियल से इस पोटेंशियल जो कनेक्टेड प्लेट है, ये प्लेट, क्या ये प्लेट 1, ये प्लेट और ये प्लेट, क्या ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड हैं, ये प्लेट क्या बैटरी से कनेक्टेड है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों प्लेट, ये तीनों की तीनों प्लेट बैटरी से कनेक्ट नहीं, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ये प्लेट्स हैं, ये बिल्कुल ये जो प्लेट्स हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लेट्स, ये जो प्लेट्स, तीनों प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेट है, ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब बैटरी किसी भी प्लेट से चार्ज को तोड़ नहीं सकती है। हाँ, इसमें जो चार्जेज डेवलप होंगे ना वो इंड्यूस होंगे, लेकिन नेट चार्ज तो तीनों का सम करोगे नेट चार्ज, तो वो आपका 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो तीनों, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट पहले क्या थी बोलो, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, पहले ये तीनों प्लेट न्यूट्रल थी ना, वो तो बैटरी के आने से यहाँ से बैटरी चार्ज कहाँ से तोड़ेगी, बैटरी चार्ज इस प्लेट से तोड़ेगी, यहाँ से तोड़ेगी और इसको सप्लाई करेगी। अब यहाँ पर चार्ज आने की वजह से इसमें भी इंडक्शन होगा, यहाँ भी इंडक्शन होगा, यहाँ भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज जो डेवलप होगा वो कहीं से आया नहीं है, वो इसी सिस्टम में से कहीं ना कहीं यहाँ से इधर आएगा, ये कुछ इधर जाएगा। मतलब ये तीनों प्लेट जो आपके पास हैं, इन तीनों प्लेट का जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, क्योंकि पहले भी 0 था, अब भी 0 है। हाँ, इस प्लेट पर कुछ चार्ज आ गया, अगर इस पे कुछ आ गया, कुछ इस पे आ गया, कुछ इस पे आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज यहाँ डेवलप किया है बैटरी ने, उसकी वजह से यहाँ पर इंडक्शन हुआ। और इंडक्शन में क्या होता है, इन तीनों प्लेट में इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे और इंड्यूस चार्जेस का सम करते हैं तो नेट आपका हमेशा 0 आएगा। कि कोई भी प्लेट कब चार्ज होगी, जब उसे कोई चार्ज प्रोवाइड करेगा। इन तीनों प्लेट को कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, कोई कनेक्शन इनका बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनका नेट चार्ज क्या होगा, हमेशा 0 होगा। नेट जब जोड़ेंगे 0 आएगा। अलग अलग प्लेट पे आपको चार्ज दिखेंगे बट नेट आपको हमेशा 0 दिखेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब बेटा मान लो कि इस पर चार्ज क्या था, Q1 था, इस पर क्या था, Q2 था, इस पर क्या था, Q3 था। तो आप कहोगे सर Q1 प्लस Q2 अब प्लस Q3, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लो इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, इस पे Q3 था, चार्ज डेवलप हो गए ना, तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है बेटा जी। तो बताइए बेटा जी Q1 कैसे निकालोगे। Q1 क्या होता है, अगर इस प्लेट का चार्ज आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। इस प्लेट का चार्ज अगर आप निकालना है तो चार्ज क्या होता है, C इंटू वी होता है, मतलब 5 इंटू एक्स कर लोगे भाई। इस चार्ज अगर इस प्लेट पर कितना चार्ज है, अरे जो इस पर आएगा वही इस पर आएगा, बट अपोजिट होगा, यही तो होगा ना आपका। लेकिन जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा मैग्नीट्यूड में। तो अगर बताइए इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, चार्ज निकालते हो क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, Q1 क्या लिखोगे बेटा जी, 5 इंटू एक्स माइनस 50 प्लस Q2 क्या होगा, ये आपका Q2 का मतलब इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज डेवलप होगा, बोलो जी पूरे के पूरे पर। जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव होगा, इतने होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस कैपेसिटर का कितनी कैपेसिटेंस है, 4 है, और कितना वोल्टेज है बेलो इसका वोल्टेज मान लो x माइनस 0 है, तो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज डिफरेंस आपका चार्ज आ जाएगा, तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स आ गया, फिर प्लस ये बताओ ये आपका Q1 Q2 ये Q3 आपका है। तो Q3 इस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज आएगा उसको निकाल लो। इस कैपेसिटेंस का चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर का चार्ज होगा तुम्हारा कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज डिफरेंस x माइनस 0, तो हो जाएगा प्लस 6x, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ गया 50/3 वोल्ट। ये अब ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल आपको मिल गया तो ये पोटेंशियल जो आपने हायर माना था वो 50 से कम है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले x को बड़ा मान के चलोगे, x निकाल लोगे, वो खुद ब खुद आपको छोटा करके दे देगा। तो आपका 50/3 आ गया बेटा जी, ठीक है ना। अब बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द चार्ज, इसके अक्रॉस कितना चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ कितना है 50 है, यहाँ कितना है 50/3 है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो अगर आप कोई पूछे कि चार्ज अक्रॉस द 5 माइक्रोफैरेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होगा Q इंटू वी होता है बेटा जी, सॉरी ये आपका ये होगा पोटेंशियल चार्ज निकालते हो ना, चार्ज क्या होगा C इंटू वी होगा, C इंटू वी। C कितना है बेटा जी 5 है, और V कितना है, V आपका है 50 माइनस 50/3, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है बेटा जी ना, x निकाल चुके हो। तो 50 माइनस 50/3 इंटू 50 माइनस 50/3 ऐसे निकालोगे, ये 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस 50/3 कर दोगे, ठीक है बेटा जी। तो कितना आ जाएगा बेटा जी यहाँ से 5 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 100/3, ये आपका आ जाएगा 500/3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस पर आपका चार्ज निकल गया। वैसे आप 4 पे भी निकाल लोगे, 6 भी निकाल लोगे। नोडल एनालिसिस से अगर आपने x अननोन आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप जो है कि ऐसे सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। आई थिंक मेरी बात कुछ समझ में आई आपको कि आइसोलेटेड प्लेट पर जो नेट चार्ज होगा उसको 0 करके आप लोग आगे बढ़ जाना, ठीक है बेटा। स्टेप क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, और भी क्वेश्चंस कराएंगे हम कॉम्बिनेशन पे, बट इतना है, इतना आप करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको और सेंड करूँगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।